हेलो। आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें बहुत से चैप्टर हो चुके हैं और एक चैप्टर हम आज शुरू करेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम क्या है? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। फिगर्स काउंट करने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है। काउंटिंग्स ऑफ फिगर, मैं नहीं कहता इससे आप सभी फिगर कर लोगे, लेकिन 70 to 80% फिगर आपने कैसे काउंट करनी है कि इसमें कितनी फिगर्स हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने रेक्टेंगल है, वो सब कुछ आप इसमें कर लोगे। देखो कुछ चीजें होती है अपने पास। सबसे पहले अपने पास क्या होता है? ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल। दूसरा अपने पास होता है स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। तीसरा अपने पास होता है रेक्टेंगल। ये अपने पास क्या होता है? रेक्टेंगल। चौथा अपने पास होता है क्यूब। क्यूब 3D होता है। ठीक है। क्यूब 3D होता है। तो अपने पास फिफ्थ अपने पास होती है सिंगल लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। ये अपने क्या हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अगर मैं सबसे पहले आऊं, अगर मैं कहूं हम ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझना। ट्रायंगल अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं कि ये कितने ट्रायंगल्स हैं, तो ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं दो की बात करूं, इसमें से एक कट लगा दिया, तो ये कितने ट्रायंगल हुए? ये मेरे पास दो ट्रायंगल हुए, एक ये और एक ये। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल ये हुआ, तो टोटल कितने ट्रायंगल हुए? ये तीन ट्रायंगल हो गए, एक दो और ये तीसरा बड़े वाला तीन। अगर मैं एक और दिखाऊं आपको कि यहां पर कितने ट्रायंगल हुए, तो आप क्या कहोगे? सर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल और ये पांच ट्रायंगल, और लास्ट में ये वाला कौन सा हो गया? छह ट्रायंगल। तो ये हम बार बार गिन नहीं सकते, ये हम बार बार गिन नहीं सकते। तो यहां पर कितने हुए? छह। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दे देता कि ऐसे, अब आप कैसे गिनते? अब तो ये गिनना नामुमकिन सा हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां पर इतना टाइम नहीं है कि आप इसको गिनोगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो अब देखो यहां पर क्या था, ये वाली फिगर ऐसी थी, तो हमने तीन आंसर कैसे लगाया देख लो ध्यान से। यहां पर से ये कट बजा, तो एक और दो लिख दिया, दो और एक कितने होते हैं? तीन। तो अपना आंसर क्या आ गया था? तीन। यहां पर भी सेम टू सेम, ये अपनी ट्रायंगल ऐसी थी ना, तो यहां पर लिखा हमने एक दो तीन, तो कितना आया? तीन दो पांच और एक छह। कुछ नहीं करना है, ऐसे एक दो तीन लिखना, उनको जोड़ देना है, तो अपना आंसर कितना आ गया? छह आ गया। यहां पर भी एक दो तीन चार पांच छह, इनको कुछ नहीं करना, बस इनको क्या करना है? जोड़ दो। छह पांच 11, 11 और चार 15, 15 और तीन 18, 18 दो 20, 20 और एक 21। तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल्स आ जाएंगी? ये 21 ट्रायंगल आ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इनको काउंट करना है, उनको जोड़ देना है, अपने पास क्या आ जाएंगी? ट्रायंगल्स आ जाएंगी। क्लियर है? देखो एक मैं और दिखाता हूं आपको। अगर मैं कहूं ऐसे है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना आपने, एक दो तीन चार पांच, ऊपर वाला भी एक दो तीन, यहां पर भी एक दो, यहां पर एक दो तीन चार पांच। तो कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल यहां पर से काउंटिंग शुरू करनी है, जोड़ देना है। पांच चार नौ 10 11 12 13 14 और एक इसका कितना हुआ? 15। इसका तीन दो पांच और एक छह। ठीक है, ये मैंने इसकी लाइन मारी है, तो ये छह, ये दो और एक तीन, ये पांच और छह, ये फिर से 15। तो इनको क्या करना है? आपने सिर्फ जोड़ना है, इनका जोड़ करके इसको जोड़ देना है। तो कितना आएगा? 15 15 30, 6 36 37 38 39। तो यहाँ पर क्या आएगा? टोटल फिगर्स कितनी आई? ट्रायंगल्स। टोटल ट्रायंगल्स कितनी आई? 39 आ गई। ठीक है, टोटल ट्रायंगल्स कितनी आ गई? 39 आ गई। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए,
तो भी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल लिखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 और 1 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो टोटल कितनी हो गई 40। ये हम सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखो अगर आप गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3, तो ऐसे करके आपको गिनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो करके अगर टाइम बचाना है हमने तभी हम ये कर रहे हैं। अब आप मेरे पे यकीन रख सकते हो कि मैं सही करवा रहा हूं। क्लियर है? अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अभी मैं ट्रायंगल ही करवाऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अब आप देखोगे कि यहां से कट बज रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आप यहां पर लिखोगे 1 2 3 4, तो यहां पर लिखोगे आप 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो यहां पर कितनी ट्रायंगल्स होंगी? 10। इसका मतलब है चाहे फिगर ऐसे बने चाहे फिगर ऐसे बने, फिगर कैसे भी बने आपने सिर्फ ये देखना है। मान के चलो ऐसे बनती है फिगर, तो आपने सिर्फ ये देखना है, यहां से ऊपर को बढ़ रही है ना, ये फिगर ऊपर को है, तो इसका बेस ये रहा, इसका बेस ये रहा, यहां से ये कट मार रहा है, तो 1 2 3 4 1 2 1 2। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल वही अपना पैटर्न फॉलो करना है। तो ये कितना होगा 10 2 और 1 3 2 और 1 3, तो टोटल कितना हो गया ये 16। तो यहां पर कितनी ट्राइंगल्स बनेगी? 16 ट्राइंगल्स बनेगी। क्लियर है? आगे अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो मान के चलो यहां पर से एक और यहां पर से एक ट्रायंगल, यहां पर से भी दो और यहां पर से भी दो, ठीक है। यहां पर एक, यहां पर दो और यहां पर मैं कहूं अगर तीन, 1 2 3 और यहां पर से भी 3, 1 2 3। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ गिनना है, ठीक है। पहले तो ये देखना है कि यहां से हो रहा है और यहां से, ये 2 पॉइंट है ना, क्योंकि यहां से तो कोई लाइन नहीं आ रही, ये भी यहीं से आ रही है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, यहां से कोई नहीं आ रही, ये एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, यहां से कोई भी नहीं आ रही। तो यहां पर से आपने गिनना है 1 2 और 2 का कर देना है क्यूब, 2 का कर देना है क्यूब, और कुछ भी नहीं करना। तो यहां पर कितने ट्राइंगल्स होंगे? 8 ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, यहां पर सिर्फ एक शर्त लागू होगी कि यहां पर से भी सिर्फ एक लाइन हो, यहां पर से भी सिर्फ एक लाइन हो। जैसे यहां पर से 2 लाइन है तो यहां पर से भी 2 लाइन हो, यहां पर से 3 लाइन है तो यहां पर से भी 3 लाइन हो। तो लाइंस बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब यहां पर से भी 2 काउंट करेंगे, अगर यहां से करें तो ये भी 1 2 ही आई, जैसे ये 1 2 3 1 2 3, ऐसे 3 3 करके कंप्लीट हो जाए, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये इक्वल आए। इसका मतलब क्या है? ये इक्वल आए। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 8 ट्रायंगल होंगे। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 27। इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे? 64 होंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ 1 2 3 4 लिखा, 4 का कर दिया क्यूब, चौकम चौके 16, 16 चौके 64, तो यहां पर 64 क्या आ गया? अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब बाई चांस यहां पर तो एक एक लाइन थी, यहां पर 2 2 लाइंस थी, यहां पर 3 3 लाइंस थी। अगर लाइंस बराबर ना हो तो अगर लाइंस बराबर ना हो तो पहले मैं आपको ऐसे ही इसी का करके दिखाता हूं जो हमने किया था अभी। ये एक लाइन, ये 2 लाइन। कि इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसको देखोगे ऊपर से ये लाइन आई, एक बेस ये बना, दूसरा बेस ये बना, ऊपर वाली लाइन से एक बेस ये बना, एक बेस ये बना, तो 1 2 1 2, ध्यान से समझना। ऊपर वाली लाइन से 1 2 1 2, तो ये 2 और 1 कितना होता है? 3, 2 और 1 कितना होता है? 3। अब इस वाली लाइन से भी देखेंगे ना, पहले हमने ऊपर वाली लाइन से देखा, अब हम इस वाली लाइन से देखेंगे। तो इस वाली लाइन से पहला बेस और दूसरा बेस, देखो दो, मैं इसको अलग अलग बनाता हूं। एक तो ये थी मेरे पास फिगर, ठीक है,
दूसरी मेरे पास फिगर कौन सी थी, ये वाली थी। दूसरी मेरे पास फिगर ये वाली, तो इसका बेस कौन सा हुआ, ये वाला। इसका बेस कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है ना। अगर मैं इस तरफ से देखूं तो इसका बेस ये वाला, इस तरफ से देखूं तो इसका बेस ये वाला, ठीक है। यहीं पर मैंने एक दो लिखा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर से जब मैं यहां पर से देखूंगा तो इसका पहला बेस ये रहा ना, ये वाला, और दूसरा बेस ये वाला, दूसरा बेस ये वाला। तो यहां पर भी क्या लिखूंगा, एक और ये दो, एक और ये दो, दो और एक तीन, दो और एक तीन। तो ये टोटल तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, ठीक है। तीन, 6, 9, 12, टोटल हो गए 12। अब इसमें से कुछ माइनस करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे, इन दो पॉइंट को छोड़कर, इन दो पॉइंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इन दो पॉइंट को छोड़कर बाकी के चारों पॉइंट हम क्या करेंगे, माइनस। अपना आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अपना आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। पहले भी हमने ऐसे ही किया था, पहले हमने सिंपल 1 2 2 का क्यूब 8, अपना आंसर 8 आ गया था। लेकिन अगर हम इसको लॉजिकली जो अब तक हमने सीखा वैसे देखें तो ऐसे करके ही ये आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इस चीज का, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो, ठीक है। देखो अब यहां पर 3 लाइंस, यहां पर 1 लाइन, तो यहां पर वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा कि 1 2 3 4 4 की क्यूब, नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 लाइंस होनी जरूरी थी। तो यहां पर वो वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा, मैंने आपको पहले बताया वो सिर्फ तब लगेगा जब क्या होगा, दोनों साइड से इक्वली होगा। लेकिन ये इक्वल नहीं है, यहां पर 3 लाइन है, यहां पर 1 लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तो इसका पहला बेस ये बना, दूसरा बेस ये बना, ठीक है। ऊपर से पहला बेस ये, दूसरा बेस ये, तो लिख दो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये भी कितना हो गया 10, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब हम यहां से देखेंगे, जब हम यहां से देखेंगे तो इसका एक बेस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है। एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा। तो इसका क्या आएगा, पहले 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसको काउंट कर लो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, जोड़ दो, 3 3 6 3 9 10 11 12 ये रहा और 20 ये रहा। 20 और 12 कितने होते हैं, 32। 20 और 12 कितने होते हैं, 32 होते हैं। 20 और 12 कितने होते हैं, 32 होते हैं। लेकिन इसका आंसर 32 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इन दो पॉइंट्स को छोड़कर, इन दो पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट माइनस कर दो। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉइंट क्या कर दो, इसमें से 32 में से माइनस कर दो, कितना आएगा 26। तो इसका आंसर कितना आया अपने पास, 26 आ गया। तो इसका आंसर अपने पास कितना आया, 26 आ गया, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस एग्जाम में भी ये चीज आएगी उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं कहूं कि 1 2 3 1 और ये 2, तो इसका कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे। तो इसका पहला बेस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, पहले हमने कर लिया, ठीक है। ये 10 10 10 हो गया। अब जब हम यहां से देखेंगे तो इसका पहला बेस ये रहा, दूसरा बेस ये रहा, तीसरा बेस ये रहा, चौथा ये रहा। तो अब यहां पर काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4, 1 2 3, सॉरी यहां पर 3 आएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो इसको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 6 6 6, तो ये कितना आ गया 6, 10 या 30 और 6 चौका 24, तो ये कितना बना 54। लेकिन अपना 54 आंसर नहीं आएगा, हम इन दो पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट माइनस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, तो 12 हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आया 42 आ गया। क्लियर है? 6 एकम 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 24 हो गया नहीं, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24। ओके चलो आगे चलते हैं अब हम। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां पर कितने ट्रायंगल हुए, यहां पर कितने ट्रायंगल हुए, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कितने ट्रायंगल हुए। 1 2 3 4 ट्रायंगल तो ये हो गए, एक ट्रायंगल हुआ ये वाला 5, एक ट्रायंगल हुआ ये वाला 6, एक ट्रायंगल हुआ ये वाला 7, एक ट्रायंगल हुआ ये वाला 8। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 8 ट्रायंगल हो गए। देखो 4 तो ये वाले ही हो गए, 5 6 7 8, तो ये क्या हो गए बड़े ट्रायंगल इसी फिगर में। ठीक है, तो ये हमने काउंट कैसे करने हैं, ये हमने ऐसे काउंट नहीं करने बार बार, तो ये हमने कैसे काउंट करने हैं 1 2 3 4, और जाओ यहां पर मैक्सिमम है उसको क्या कर दो डबल, 4 दूनी कितना हुआ 8। वो अपने पास कितने ट्रायंगल्स आ गए? 8 ट्रायंगल्स अपने पास आ गए। और हमने कुछ भी नहीं करना, मान के चलो यहां पर ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, ये एक पॉइंट मान लो, तो इसमें कितने हो गए? आपने कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका मैक्सिमम 8 है, तो 8 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आया 16। तो इसका कितना आया, यहां पर कितने ट्रायंगल्स होंगे? 16 ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर है? ओके आज विश्वकर्मा डे है, और किसी भगवान ने ये नहीं कहा था कि विश्वकर्मा डे वाले दिन पढ़ते नहीं है या अपना काम नहीं करते हैं, हम बस आलसी हैं तो हमने ऐसा कुछ बना लिया है। अब अगर मैं कहूं आपको इस क्वेश्चन में बताओ आप कि कितने ट्रायंगल्स हैं, देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए अभी तक हमने क्या पढ़ी, अभी तक हमने ये आधा पढ़ा, अभी तक हमने ये आधा पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने हुए 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो 16 तो इसमें पक्का ही होंगे, 16 तो इसमें पक्का ही होंगे। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को, दोनों फिगर्स को जोड़ के देखो, एक तो ये बनती है, एक देखो ध्यान से बनती है ना एक, और एक ये बनती है, और एक ये बनती है, तो 2 ट्रायंगल्स और बन गई एक्स्ट्रा। ठीक है, 8 8 तो आपको पता ही है, पीछे बता चुका मैं कैसे बनी 16, और इसके बाद इन दोनों को जोड़कर जो बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, तो 2 और बन रही है, तो कितनी होगी 16 और 2 18 हो गई है, 16 और 2 कितनी हो गई 18 हो गई। एक क्वेश्चन आप जैसे और करो, ऐसे मान के चलो ये सीधी लाइन है, हाँ, तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे सबसे पहले हम इसको तोड़ दिया आधा आधा, तो यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 12 इसमें 12 इसमें, क्योंकि यहां पर भी इतना ही बनेगा, 6 दूनी 12 6 दूनी 12, तो 24 तो इसमें पक्का ही बनेंगे, 24 तो इसमें बनेंगे। अब इन दोनों को जोड़कर कौन सी बनेगी, देखो ध्यान से, एक तो ये बनी बड़ी वाली, ठीक है, एक ध्यान से देखो, एक और एक ये बनी, दो, तो 2 एक्स्ट्रा बन गई ना, 2 फिगर्स को जोड़कर, तो ये 2 एक्स्ट्रा बन गई। अब इसमें एक और बनेगी, देखो ये छोटी वाली भी तो बन रही है दोनों को जोड़ के, ये देखो ये एक छोटी वाली, ये दूसरी छोटी वाली, दोनों को जोड़ के बन रही है, तो ये 2 ये बन गई, तो कितना आया 28। तो अपना आंसर कितना आ गया 28, 2 ये बड़ी वाली 2 ये छोटी वाली और बनेगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 28 आएगा। तो आराम से करना है, क्वेश्चन में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर में डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। अब अगर मैं आगे आपसे कहूं ये वाली,
हाँ, तो इसमें कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? सबसे पहले आपने तोड़ देना है, सबसे पहले आपने तोड़ देना है, उसके बाद देखना है। देखो इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, 8 दिया 24, तो ये बन गई। ठीक है, नॉर्मल तीनों में 24, तो ये बन जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ के कौन सी बनेगी? 1 और 2। ठीक है ना, इन दोनों को फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड को जोड़ के कितनी बनी? 2 और बनी। सेकंड थर्ड को जोड़कर भी 1 2 और बनेगी। ये देखो, एक ये बनी, एक ये बनी। ठीक है ना, एक तो ये बनी और एक ये बनी। सेकंड थर्ड को जोड़ के भी 2 और बनेगी, तो कितना है? 24 25 26 27 28। तो इस पर भी कितना आ गया अपना आंसर? 28 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपने कुछ नहीं देखना, आपने बस बेसिक फिगर देखनी है और उसके बाद बनने वाली फिगर देखनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि तो इसमें कितने बनेंगे? अब देखो 1 2 3 4, आपको ऐसे ही पता चलना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 चौका 32, तो इसमें बनेगी ही बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 सब में 1 2 3 4 ही है, तो 32 तो इसमें बनेगी ही बनेगी। इन दोनों को जोड़ के 1 और 1 2, इन दोनों को जोड़ के 1 और 1 2, इन दोनों को जोड़ के 1 और 1 2। ठीक है, ये देखो, ये 1 है और ये दूसरा, तो 1 और 1 2। ठीक है, ये कितनी? 32 33 34 35 36 37 38, तो 38 ये हो गई। लेकिन लेकिन एक ट्रायंगल और बनेगी, अगर गौर से देखो आप, देखो ये वाली, ये तीनों को जोड़ के बनेगी। अब ये देखो बनी ना, ये देखो, ये जो तीनों को जोड़ के बनेगी वो कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। तो इसमें एक ट्रायंगल और ऐड हो जाएगी, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? 39। ये ट्रायंगल इन तीनों को, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को जोड़ के बनी, फिर एक इसको, इन तीनों को जोड़कर एक ट्रायंगल बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे? एक जो लास्ट ट्रायंगल बनेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 39 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो इस पे लास्ट आती है, अगर मैं कहूं कि इस पे कितनी ट्रायंगल्स बनेगी? देखो अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल्स तो यही बन गई। ठीक है ना, 6 ट्रायंगल्स तो अपने पास ये ही बन गई। और सातवीं कौन सी बनेगी? ये देखो, ये है ना सातवीं, ये कौन सी बनेगी? सातवीं ट्रायंगल। और ये बनेगी आठवीं ट्रायंगल, ये बनेगी आठवीं ट्रायंगल। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 ट्रायंगल। तो 6 तो ये बाहर वाली होगी, सातवीं ये और आठवीं ये। इसके अलावा यहां पर कोई भी ट्रायंगल आपस में नहीं बनेगी। अब आपको ट्रायंगल का एक घर से होमवर्क है, एक आपको घर से होमवर्क है कि आपने इसमें पता करनी है, आपने इसमें पता करनी है। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें कितनी बनेगी? 8 बनेगी, लेकिन इसमें 8 नहीं, ज्यादा बनेगी। तो कितनी ज्यादा बनेगी और कौन सी बनेगी, ये आपका होमवर्क है। आपने आराम से करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें कितनी ट्रायंगल्स बनेगी। ठीक है, ओके। ये अपना ट्रायंगल्स खत्म हो गया। अब आएंगे हम स्क्वायर के ऊपर, अब आएंगे हम स्क्वायर्स के ऊपर। सो नेक्स्ट अपने पास होता है स्क्वायर। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक छोटा सा फर्क है। अगर मैं ये कहूं, ये क्या है मेरे पास? स्क्वायर। और अगर मैं इसको या इसको कहूं, ये मेरे पास क्या होते हैं? रेक्टेंगल। इसकी क्या होती है? सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी 2 साइड्स इक्वल और 2 साइड्स इक्वल होती हैं। डबल डबल का मतलब ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल्स होती हैं। ठीक है, तो पहले हम करेंगे स्क्वायर का। अब हमको पता है स्क्वायर क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ये कितने स्क्वायर हो गए? देखो 1 2 3 4 और ये एक
बड़ा स्क्वायर। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए ये? 5 हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 और ये एक बड़ा स्क्वायर कितने हो गए? 5। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने ऐसे ऐसे काटे तो क्या आप गिन पाएंगे? नहीं गिन सकते, ठीक है, ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यही हो गए। उसके बाद 10 11 12 13 और एक 14। तो इसके भी अगर मैं ज्यादा ले लूं तो ये मुश्किल कर देंगे। तो इसको कैसे करना है, देखो ध्यान से देखो। जैसे इस पे 5 था, ये 5 कैसे आया? 1 2 1, तो ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, ठीक है। जो इसको इस साइड को जाते हैं, जैसे 1 2 3, नीचे को 1 2 3, तो इस साइड को अलग से काउंट करना है, इस साइड को अलग से काउंट करना है। अब कुछ नहीं करना, 2 इंटू टू, 2 टू जा 4 एंड 1 का 1, तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। यहां पर भी ऐसी 3 इंटू थ्री 9, 2 इंटू टू 4 और 1 का 1, कितना हो गया? 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14। आपने कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है और यहां पर जो रह गया उसको ऐसे ही लिख देना है। ये हर बार एक ही नहीं रहेगा, हर बार ये एक ही नहीं रहेगा। मैं बताता हूं आपको, थोड़ी सी बड़ी फोटो लगा के इसकी बना के देखो। अगर मैं इस पर आपको कहूं कि स्क्वायर काउंट करो तो आप कुछ नहीं करोगे, पहले यहाँ को 1 2 3 लिखोगे, 1 2 3 4, नीचे को 1 2 3 4 5 6। अब आपने कुछ नहीं करना, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू टू 8। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर 3 2 1 बच गया, 6 चौका 24, 5 दिया 15, 4 दूनी 8। अब यहां पर 3 रह गया, यहां पर 1 रह गया, तो 3 एकम 3, 3 वन जा 3, और 2 रह गया तो रह गया, रहने दो, 2 रह गया तो रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको जोड़ दो, 5 4 9, 9 9 18 19 20, 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ पर टोटल फिगर्स कितनी आई? 5 आ गई। 5 4 9, 9 और 1 10, 8 8 और 1 8 और 8, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 8 18 19 20, हाँ 50 आ गई। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास आंसर इसका? कितने स्क्वायर्स होंगे? यहाँ पर 50 होंगे। जब आप गिनने लगोगे तो आपके पास गिन के भी उतना ही आंसर आएगा जितना ये आया है। क्लियर है? कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, उसको जोड़ देना है। क्लियर है? क्योंकि देखो अब यहां पर 3 इंटू वन हो गया, 3 इंटू वन 3 हो गया, लेकिन अगर यहां इससे पीछे जाएंगे, 1 से पीछे 0 होती है ना, तो 2 से अगर 0 मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। हम लास्ट बस एक तक ही जाएंगे, लास्ट बस एक तक ही जाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे कि और करो। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस पे भी आप क्या करोगे? 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 और 1 रहेगा, तो 1 इंटू 1 हो गया ये, तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो कितना आया? 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 4 22, 22 और 9 31, 3 3 6 7 8 9, तो 91 क्या आएगा इसका आंसर? आएगा 9 और 1 10, 4 14, 4 6 20, 20 6 26, 26 से 5 31। तो इसका आंसर कितना आएगा? 91। तो इस पे कितने स्क्वायर होंगे? 91 स्क्वायर्स होंगे। क्लियर है? ओके। अब अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, अब मेरी बात ध्यान से समझो। अगर मैं कहूं इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, अब आपको पता है इसमें कौन सा रेक्टेंगल होगा? एक, दूसरा होगा ये वाला, तीसरा होगा ये वाला, चौथा होगा ये वाला। तो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे? 4 इसमें क्या होंगे? रेक्टेंगल। इसके अलावा कोई और तो होगा नहीं, ये 4 ही होंगे। और स्क्वायर इसमें अभी मैं आपको बता चुका हूं कितने होंगे?
5 होंगे, स्क्वायर इसमें कितने होंगे 5 होंगे, और रेक्टेंगल और स्क्वायर टोटल कितने होंगे, टोटल अपने पास कितने होंगे 9, 5 + 4 कितने होते हैं 9, ठीक है ना। देखो रेक्टेंगल इसमें 4 होंगे, स्क्वायर इसमें 5 होंगे, अभी मैं बता के हटा हूं आपको, और टोटल कितने होंगे 9। इसका मतलब ये है स्क्वायर निकालना मेरे को आता है, अगर मैं आपको टोटल निकालना सिखा दूं तो आप क्या रेक्टेंगल निकाल सकते हो। अगर मैं आपको टोटल बता दूं 9 है, स्क्वायर बता दूं 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है 9 में से 5 गए 4, आप क्या निकाल लोगे रेक्टेंगल निकाल लोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने एक थ्योरेटिकली बता दिया कि इतने इतने होंगे, अगर मैं लॉजिकली चलूं कि हमने कैसे निकालना है, हमने सबसे पहले लिखना भैया 1 2 2, ठीक है 1 2 1 2। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने सबसे पहले क्या निकालने हैं, यहाँ पर टोटल निकालने हैं। सबसे पहले टोटल 2 + 1, टोटल निकालने के लिए फार्मूला क्या है 2 + 1 कितना होता है 3, 2 + 1 कितना होता है 3, एंड 3 × 3 कितना होता है 9। कुछ नहीं करना, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 × 3 9, तो टोटल अपने पास कितना आ गया 9। अब यहां पर हमने स्क्वायर निकालना अभी हमने सीखा है, कैसे निकालते हैं 2 2 4, 1 × 1 1, तो 4 और 1 5, तो स्क्वायर अपने पास कितने होते हैं 5, ठीक है ना। अगर आपके पास स्क्वायर निकालना आपको आता है, टोटल कैसे निकालना है 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 × 3 9, 9 क्या हो गए टोटल, इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों होंगे, और स्क्वायर अकेले कितने हैं 5, अभी हम निकाल के हटे हैं, तो यहाँ पर रेक्टेंगल कितने आ गए 9 - 5 कर दो, 4 अपने पास क्या आ गए रेक्टेंगल आ गए। टोटल 9 थे, स्क्वायर 5 थे, तो रेक्टेंगल कितने आ गए अपने पास 4 आ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो। जी जी जी, क्योंकि टोटल अपने पास 9 है, टोटल का मतलब क्या है रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों मिलके अपने पास 9 है, और स्क्वायर हमको पता है कि 5 थे, हम पहले निकालना सीख चुके हैं स्क्वायर को, तो अगर हम 9 में से 5 निकाल दे तो 4 अपने पास रेक्टेंगल आएंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है मान के चलो, यहां पर क्या करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि यहां पर टोटल कितने होंगे, टोटल निकालने के लिए क्या करना है इनको सॉरी इनको ऐड कर दो, 4 5 6 7 इनको ऐड कर दो, ठीक है 4 5 6 7 8 9 और 1 10, टोटल कितने हो गए 10, इनको भी ऐड कर दो 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 100 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ टोटल कितना हो गया 100, टोटल कितना हो गया 100। अब इसमें से स्क्वायर को माइनस कर दो, स्क्वायर कितने होंगे चौकम चौकी 16 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 का 1, 6 4 10 और 19 1 20, तो यहां पर 30 क्या होंगे यहाँ पर स्क्वायर होंगे, 30 यहां पर क्या होंगे स्क्वायर। अगर 100 में से 30 गए तो पीछे कितना बचा, तो रेक्टेंगल कितने बच गए अपने पास 70 बच गए। तो अपने पास रेक्टेंगल कितने बच गए जी 70 अपने पास रेक्टेंगल बच गए हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करो, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। देखो अब इसके टोटल निकालो पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अब टोटल कितना होगा इसको जोड़ दो, सभी को जोड़ दो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21, ये कितना होगा टोटल 21, ठीक है ये कितना होगा टोटल 21, और नीचे कितना होगा 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो 21 × 10 टोटल कितना हो गया 210, ठीक है इसको भी जोड़ दिया इसको भी जोड़ दिया गुना कर दिया 210 टोटल हो गए। अब रेक्टेंगल स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर कैसे होगा 6 चौका 24, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 1 का मतलब सॉरी 3 एकम 3, ठीक है ना। देखो 6 चौका 24, 3 5 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, अब पीछे जाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसका 2 का मतलब नहीं है, तो यहां पर क्या आया 8 9 10 11 12 5 4 9, 9 और 1 10, 10 8 18 19 20, 2 2 2 4 और 1
50, तो यहाँ पर 50 क्या आ गए मेरे पास, 50 मेरे पास स्क्वायर आ गए। अब टोटल मेरे पास 210, 50 मेरे पास स्क्वायर, तो रेक्टेंगल कितने आएंगे मेरे पास, तो रेक्टेंगल माइनस करके आ जाएंगे, कितना आ गए 160, तो 160 मेरे पास क्या आ गए, रेक्टेंगल आ गए। क्लियर है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें बताओ रेक्टेंगल और ट्रायंगल, और सॉरी रेक्टेंगल और स्क्वायर और टोटल कितने होंगे। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पर मान के चलो टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो जोड़ दो इसको, 7 और 3 10, 10 2 12 और 1 13, सही से जोड़ते हैं, 7 1 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 1 28, 28 तो ये हो गए, ये 6 5 11 4 15 16 17 18 19 20 और 1 21, तो टोटल कितने हो गए, 8 एकम 8, 1 दूनी दूनी, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 8 और 588, तो ये हो गए टोटल। लेकिन अगर मैं इन छोटों वालों की बात करूं, अगर मैं इन छोटे वालों की बात करूं, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ऊपर को अलग नीचे को अलग, तो आपको पता है इनमें कितने आएंगे टोटल, इनमें कितने टोटल आएंगे, अब आपको पता है इनमें कितने आएंगे, 9 इसमें आएंगे, 9 इसमें आएंगे, 9 इसमें आएंगे, 9 इसमें आएंगे, मैं हम कर चुके हैं, क्योंकि 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 9, तो 9 एकम 9, 9 18 9 27 9 चौका 36, 9 इसमें से, 9 इसमें से, 9 इसमें से, 9 इसमें से, तो टोटल कितने हो गए 36, तो इसमें से कितने आएंगे 36, तो ये टोटल कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो टोटल इसमें से कितने आए 624। अब अगर मैं कहूं यहां पर से अपने पास स्क्वायर कितने निकलेंगे, अब यहां पर से स्क्वायर कितने निकलेंगे, अब आपको पता है कि इसमें कितने स्क्वायर हुए 5, हम निकाल चुके पहले, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो कितने हो गए 5 या 5 चौका 20, तो ये हो गए, ठीक है, इनमें से कितने स्क्वायर निकले 20 स्क्वायर निकले। और यहां पर करेंगे 7 6 का 42, 6 5 30, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 7 6 का 42, 7 6 का 48, 7 6 का 42 होता है, हाँ 6 होता है, 6 5 30, 5 चौका 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो टोटल कितना हुआ 6 7 8 9 10 10 2 12, 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो 111 ये हो गए, 111 ये हो गए, और जो 20 थे वो ये थे, तो 111 112 सॉरी 112 ये हो गए, 6 7 8 9 10 और 2 12 1 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 112 ये हो गए। टोटल स्क्वायर कितने हो गए 2 3 और 132, टोटल क्या हो गए स्क्वायर। अब टोटल कितने थे, टोटल जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल टोटल थे कितने 624, और इकाले सिर्फ स्क्वायर कितने हो गए 132, तो रेक्टेंगल कितने बचेंगे 624 में से 132 निकाल दो, तो कितना आया 492 मेरे पास क्या आ जाएंगे रेक्टेंगल आ जाएंगे। कभी कभी आपके पास ये क्वेश्चन भी आएगा, अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, नहीं तो इतने आप गिन तो कभी नहीं सकते, इतने जो रेक्टेंगल या स्क्वायर आप कभी भी गिन नहीं सकते,
तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं अब हम रेक्टेंगल्स पे, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल्स हो गया। अब अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं, ध्यान से समझना इस बात को। इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, हमने कर लिया है, कितने हैं, 4 रेक्टेंगल्स हैं। इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, 4 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ही हैं। अब अगर मैं इस पे एक ये वाली लाइन मार दूं, अब अगर मैं इस पे एक ये वाली लाइन मार दूं तो कितने रेक्टेंगल हो गए, देखो 4 तो पहले थे, 4 तो पहले थे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इससे कितने और बने, 1 और ये 1 2 और ये 1 3, तो कितने रेक्टेंगल और बन गए, 3 बन गए। तो कितने हो गए टोटल रेक्टेंगल, कितने हो गए, 7 हो गए। मेरी बात ध्यान समझो, एक लाइन मारने पर कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए। एक लाइन मारने पर 3 बढ़ गए। यहां पर भी अगर मैं एक लाइन मारूं तो कितने और बढ़ जाएंगे, 3। कैसे, 1 2 और 1 3, तो फिर से 3 बढ़ जाएंगे, 7 और 3 10। मतलब क्या हुआ कि जब आप सिर्फ एक लाइन मारते हो कहीं पर भी, इस पर एक लाइन बजी, तो इसमें टोटल जितने भी होंगे उसमें क्या ऐड जाएंगे, 3 रेक्टेंगल ऐड हो जाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 रेक्टेंगल ऐड हो जाएंगे। ये कहीं पर भी मारो, अगर आप यहां पर भी मारते हो फिर भी क्या हो जाएंगे, 3 रेक्टेंगल ऐड हो जाएंगे। अगर आप यहां पर भी मारते हो 3 रेक्टेंगल ऐड हो जाएंगे। कैसे, ये देखो 1 2 और 1 3, तो आप काउंट भी कर सकते हो, 3 रेक्टेंगल ऐड हो जाएंगे। अब मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूं, पेपर में जरूरी है जो, मेरे पे भरोसा करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये एक लाइन मारी तो कितने बढ़े, 3। मैंने अभी आपको बता दिया कितने बढ़ेंगे, 3। लेकिन अगर आपने एक और लाइन मारी तो कितने बढ़ेंगे, 4। और नहीं 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 6 नहीं, 3 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, देखो 3 कैसे बढ़े, 1 2 और 1 3। लेकिन इस लाइन से कितने बढ़ेंगे, और 4 बढ़ेंगे। और 4 का मतलब देखो, 1 2 3 और 1 4, तो इस लाइन से कितने बढ़ेंगे, 4 और बढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर इसमें टोटल अपने पास पहले 4 थे, अगर पहले बेसिक में 4 थे, तो इसके इस लाइन के बाद कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए, और इस लाइन के बाद 4 बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। अगर एक लाइन और मार दोगे तो कितने बढ़ जाएंगे, 5। तो एक एक लाइन करके जितनी लाइन मारते रहोगे उतने आपके पास बढ़ते जाएंगे। अब मान के चलो यहाँ पर 3 लाइन थी और एक लाइन यहाँ पर थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 4 9 10 11 12, तो ये बढ़ गए। मतलब इसकी वजह से 12 जो रेक्टेंगल है और बढ़ गया, रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। और इसकी वजह से 3 बढ़ गए, तो टोटल कितने बढ़ गए, 15 बढ़ गए। अगर यहाँ पर एक लाइन और ऐसी होती तो कितने बढ़ जाते, 4 और बढ़ जाते। अगर एक लाइन और होती तो 5 और बढ़ जाते, ठीक है। तो पेपर में कभी कभी ये आ सकता है कि यहाँ पर कितने बढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने रेक्टेंगल और बढ़ेंगे। इसका फर्क सिर्फ रेक्टेंगल पर ही पड़ेगा, इसका फर्क कभी भी स्क्वायर पर नहीं पड़ेगा। क्लियर है, ओके। अगर मैं आपसे क्यूब की बात करूं, मेरे से क्यूब बनना मुश्किल है थोड़ा सा। क्यूब बन नहीं पाएगा मेरे से। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं, मेरे से 3D बन नहीं पाएगी। जैसे ये एक क्यूब्स पड़े हैं, ठीक है, ये बॉक्स नहीं है, ये क्यूब्स ही मान के चलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने सबसे ऊपर का देखना है, ठीक है, आपने सबसे ऊपर का देखना होता है। तो ये सबसे ऊपर है ना,
एक पर, तो इसके नीचे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 है, तो ये कितने पे होगा, 4 काउंट होगा। ठीक है, क्यूब कितने पे काउंट होगा, 4 पे। ये भी ऊपर, यहाँ पर देखो 1, तो इसके नीचे कितने कितने डब्बे होंगे, 1 2 3 4, 4 वो है ना फ्लोर है, तो इसके भी कितने होंगे, 4। तो इसका मतलब है इन दोनों के नीचे कितने होंगे, 4 होंगे। यहां पर भी देखो, यहां पर ये दूसरी पहला फ्लोर था, ये दूसरा फ्लोर था, इसके नीचे कितने होंगे, 1 2 3, तो इसके नीचे कितने होंगे, 3, तो इसके नीचे कितने हुए, 3। यहां पर भी इसका जो फेस दिख रहा होगा ना, फेस जो फेस दिख रहा है वो 3 है, तो इसके नीचे 1 2 3, तो 3 इसके नीचे हो गए। अब इसके नीचे ये चौथी लाइन है ना, तो इसके नीचे कितने हुए, 2 हुए ना, इसके नीचे सिर्फ 2 हुए, तो ये हुए 2, प्लस इसके नीचे भी कितने हुए, 2, तो इसके नीचे कितने होंगे, 2। ठीक है, जितने आपको दिख रहे हैं बस आपने नीचे नीचे उतना ही काउंट करना है। 3D मेरे से बन नहीं रहा, तो इसके टोटल कितने आ गए, 4 4 8, 3 3 6, 2 2 4, 6 4 10 और 8 18 अपने पास क्या आ जाएंगे, क्यूब आ जाएंगे। इसकी कोई और कोई भी इसकी कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको बस जितने दिख रहे हैं उसके नीचे आपने काउंट कर लेने हैं, उतनी क्या होंगे, आपकी क्यूब्स होंगे। यहां पर मेरे से 3D बना नहीं, लेकिन आप जब भी देखोगे तो आपको जितने फेस दिखाई देंगे, जितने फेस का मतलब जिसका ऊपरी भाग दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे गिन लेना कितने फ्लोर हैं, उसको आप ऐड कर, जिसके इसके नीचे 1 2 3 4 थे, तो हमने ये 2 दिख रहे थे अपने पास, तो 4 4 के 2 ऐड कर लिए। ये 3 3 के 2 दिख रहे थे, 3 3 के, ये देखो 3 3 3 3 के 2 बार ऐड कर लिए। ये 2 2 के दिख रहे थे, ये हमने 2 बार ऐड कर दिए। ठीक है तो आगे आता है स्ट्रेट लाइंस, आगे आते हैं स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल इजी है, अपने पास 3 तरीके की स्ट्रेट लाइंस होती हैं। एक होती है अपने पास हॉरिजॉन्टल, एक होती है अपने पास वर्टिकल, एक होती है अपने पास डायगोनल। ठीक है, 3 तरीके की अपने पास लाइंस होती हैं स्ट्रेट लाइंस, कौन कौन सी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ठीक है, 3 तरीके की होती है। सबसे पहले क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, जो ऐसे गिरी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ऐसे बिल्कुल खड़ी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो टेढ़ी होती है उसको बोलते हैं डायगोनल लाइन। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा डायगोनल ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। तो आपने सिंपल काउंट करनी है, आपके पास कोई भी फिगर आ जाए, मान के चलो आपके पास ये फिगर आ जाए, तो यहां पर वो पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल कितनी है, वर्टिकल कितनी है, डायगोनल कितनी है, या टोटल कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है आपको। सबसे पहले आपने कैसे करना है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आपने कोई भी एक लाइन उठानी है, मान लो हॉरिजॉन्टल, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल गिननी है, तो एक और दूसरी 2 लाइंस, तो 2 लाइंस क्या होगी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। फिर आप वर्टिकल गिन लो, तो 1 2 2 अपने पास क्या होगी, वर्टिकल। फिर आप डायगोनल गिन लो, तो 1 2 2 अपने पास क्या होगी, डायगोनल होगी। तो अपने पास टोटल कितनी आ गई, 6 अपने पास क्या आ गई टोटल। आपको कोई भी फिगर दे सकता है, आपने सिंपली बस इसका एक छोटा सा मंत्र क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल गिन लो, फिर वर्टिकल गिन लो, फिर डायगोनल गिन लो, और आपने कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। जैसे कि एक फिगर में आपको और अगर दूं, तो इसमें देखोगे आप, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, टोटल। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखोगे, 1 2 2 अपने पास क्या है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल 1 2 2 अपने पास क्या है, वर्टिकल। अब डायगोनली देखोगे तो 1 2 3 4 अपने पास क्या हो गई, डायगोनल। तो टोटल कितनी होगी, 4 5 6 और 7 8, टोटल अपने पास कितनी होगी, 8। तो टोटल अपने पास कितनी लाइंस हो गई, 8 लाइंस हो गई। बिल्कुल इजी था। पेपर में आपके पास ज्यादातर ये तीनों ही आते हैं और नहीं आते, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इस चीज की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक शेयर करें।